आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या समझ में नहीं 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 नहीं, एक गरीबों की कोई नहीं है। अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ। कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? पुलिस का जो खुलासा है, जो जांच में खुलासा किया गया है, उसमें 2 लड़कों का नाम आ रहा है, वो क्या चीज़ है? सर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज़ में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्ची को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी ज़िंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते ही ये डिसाइड करने वाले? वो किससे बात कर रही थी, किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी। सबके साथ गलत लगा देंगे? तो पुलिस ने जिस तरीके की जांच है उस पर क्या कहना आपका? सर मुझे तो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये नहीं कहा कि नहीं प्रशासन मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता था कहीं, क्योंकि हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें इमोशन पे भरोसा था कि लोग विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पुलिस के पास कोई इमोशन नहीं होता। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब एक हैं। वो एक तराजू में सबको तौलते हैं। पैसा है तो वो उनके हैं और नहीं पैसा है तो किसी के नहीं है। विद्यालय प्रधान इसलिए कार्रवाई हुई। मैंने शुरू से कहा कि अगर मेरी गलती है तो उसको भी साबित करिए और आपकी गलती है तो उसको साबित करिए। मैंने क्या मांगा था उनसे कि कैमरे की जांच करिए, कैमरा में मेरी बेटी गिरी है, कूदी है, ये बताइए। लेकिन उन्होंने ये कहाँ से प्रूफ किया कि मेरी बेटी ने किससे बात किया, किससे क्या किया, प्यार किया कि नहीं किया? वो ये सब क्यों उछाल रहे हैं? प्रशासन के हिसाब से ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची की जो भी चीज़ें हैं उसको गोपनीय रखें। ये गोपनीय रखी गई है मेरी बेटी की बातों को। अगर उसके फ़ोन में कुछ मिला भी, इस तरीके से क्यों उछाला गया? क्यों पूरे उसमें प्रदर्शन किया गया? जबकि मेरी बेटी की बात ये हो रही है कि फरवरी के पहले तक, क्योंकि मैंने कहा है, मैंने सबको बताया मेरी बेटी फरवरी तक बात करती थी, क्योंकि मेरे ससुर एडमिट थे हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची यहाँ अकेले रहती थी। अगल बगल के लोग हेल्प करते हैं ना, बाहर ही थोड़ी कोई आता है। ठीक। जो कैमरे मेरे हटाए गए वो हमारे वहाँ से, क्योंकि गेट पे जो लोग कह रहे हैं, मैंने गेट पे देखा है कि गेट पे उस वक्त कैमरा लगा हुआ था। लेकिन हमसे कहा गया कि आपकी लड़की की सांस चल रही है। हम बॉडी तक पहुँचते उसके पहले उसकी बॉडी को लाइफ लाइन वो लोग खुद लेके चले जा रहे हैं और हमें और इनको ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बैठाया जाता है। उसके बाद वो कर रहे थे, हम लोग रह गए, नहीं तो सर हम तो खुद ही नहीं रुक रहे थे। हम तो चाहते थे कि आप आइए तभी हम कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि मत आप उन लोगों को मत परेशान करिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे अगर सच्चाई है। क्योंकि उन्होंने तुरंत कहा कि जब अगर यहाँ ब्लड धुला गया है तो इसका मतलब कुछ है। पड़ी हुई रहती है, हम लोग उतरते हैं, सोचते हैं कि शायद अगर कहीं ना कहीं उम्मीद जग जाती। ये उतरते उसके बाद फिर वहाँ 2 लोग रहते हैं, कहते हैं कि आपकी बच्ची को हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो जबकि सर ये फिजिकल मैम पहले तब फट गया। जबकि इसका अभी पता चला 2-3 दिन पहले कि लोग बता रहे हैं कि वो बच्ची स्कूटी से गई है। स्कूटी से लेके जा रहे थे, 2 मिनट बाद उसका गर्दन झूल गया। सर स्कूल की वो भी सर स्कूल के लोगों ने नहीं
क्या इस समझ में नहीं आया। सर नहीं एक मिनट। उसके बाद भी सर हमसे कहा जाता है कि हमारी बच्ची की सांस चलने उसी लगी। बगल में यूपी बोर्ड में 34 साल से पढ़ा रहा था। इनको तो ये इनको तक नहीं बताया जाता है कि ऐसा कुछ है। उसके बाद अगर ये लोग के नहीं बताता तो हमको पता ही नहीं होता। पर वो हॉस्पिटल में तो होगा, कौन लेके आया था हॉस्पिटल के वो उन लोग भी मना कर वो दिए भी सब सर। कह रहे वो हैं कि भी हमारे यहाँ आई नहीं थी बच्ची। आई नहीं थी, ये लेकिन लोग कह रहे एम्बुलेंस हैं कि रमा में ले गए थे। लेकिन एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस में थी उसने ये बयान वो दिया, दिया, ड्राइवर बोला है ड्राइवर हमसे, बोला हम ही से बोला कि हम पूछे कि भैया आपको मेरी बेटी की बॉडी कहाँ से